जी हाँ, तो लव जिहाद रोकेगा संघ। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और निपटने के लिए अब इससे संघ आगे आ गया है। इसमें संघ पूरे राज्य में धर्म जागरण अभियान चलाएगा। इसके लिए स्वयं सेवक गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जागरूक करने का काम करेंगे। आरएसएस के अवध प्रांत की एक मीटिंग हुई है, जिसमें संघ प्रमुख की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई है। तो जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ते जा रहे थे लव जिहाद को लेकर, अलग अलग जिलों से लव जिहाद के मामले निकलकर सामने आ रहे थे। अब बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे निपटने के लिए संघ आगे आ गया है। इसमें संघ पूरे राज्य में धर्म जागरण अभियान चलाएगा और इसके लिए स्वयं सेवक गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जागरूक करने का काम करेंगे। आरएसएस के अवध प्रांत की एक मीटिंग हुई है, जिसमें संघ प्रमुख की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई है। तो एक नहीं कई मामले आए हैं। पिछले कई दिनों में हमने देखा है अलग अलग जिलों से, चाहे वो आगरा हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, अलग अलग जगहों से इस तरह के मामले निकलकर सामने आए, जब लव जिहाद का मुद्दा उठा और कहा यह गया कि मुस्लिम लड़के हिंदू बनके हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर संघ आगे आ गया है। इसमें संघ पूरे राज्य में धर्म जागरण अभियान चलाएगा। इसके लिए स्वयं सेवक गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जागरूक करने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि आरएसएस के अवध प्रांत की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें संघ प्रमुख की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई है। तो लगातार आरएसएस की बात अब सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से हमने देखा कि जिस तरह से लव जिहाद के मामले उठे हैं और इन विवादों ने तूल भी पकड़ा है, अब इसको लेकर संघ आगे आया है। और हरदोई में लव जिहाद का एक मामला हुआ है। हरदोई में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती की गई, चाय में नशा मिलाकर रेप का आरोप भी लगा, मोबाइल से अश्लील तस्वीरें खींची गई, तस्वीरों के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा था। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो लव जिहाद का एक और मामला निकलकर सामने आया है। हरदोई में है ये मामला। हरदोई में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, जिसमें नाम बदलकर फेसबुक पर पहले तो दोस्ती की गई, फिर चाय में नशा मिलाकर रेप किया गया, मोबाइल से अश्लील फोटो खींची गई, तस्वीरों के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा था ये युवक। अब पुलिस इस मामले में छानबीन में जुट गई है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह से ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं और लव जिहाद को अंजाम देने के साथ एक लड़की को के साथ रेप भी किया गया है। तो एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा, और वो जो खबर हम आपको बता रहे हैं, ये जो खबर है वो हरदोई से है, जहां पर सनसनीखेज मामला, जिसमें नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती की गई, चाय में नशा मिलाकर एक लड़की के साथ रेप किया गया, अश्लील वीडियो बनाई गई, मोबाइल से फोटो खींची गई और अब उसको लेकर ब्लैकमेलिंग का काम चल रहा है, जिस पर पुलिस अब कार्रवाई की बात कर रही है। आशीष इस वक्त हरदोई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, जिले में एक बार लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद समाज की नींद उड़ गई है। एक मुस्लिम युवक ने हिंदू पत्रकार के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। जब मुस्लिम युवक लड़की को ब्लैकमेल करने लगा, तब लड़की ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। उसके बाद लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने जिस नाम से अंकित वाजपेयी के नाम से फेसबुक आईडी बनाई गई थी, उस अंकित वाजपेयी को पुलिस ने थाने में बुलाया। जिसके बाद से कुछ साक्ष्य मिले। जब पता चला कि लड़का ये नहीं है, तब पुलिस ने दूसरी तरीके से पता किया और लड़का मुस्लिम निकला। उसके बाद पुलिस ने इस मुस्लिम लड़के को गिरफ्तार कर लिया है
और मुकदमा कर आगे की कार्यवाही में लग गई है। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, लेकिन जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि लव जिहाद के बढ़ते मामले को देखते हुए अब संघ आगे आया है। इसमें संघ अब पूरे राज्य में धर्म जागरण अभियान चलेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, लव जिहाद का एक और मामला जो इस वक्त हम हरदोई से बता रहे थे, और इससे पहले भी हमने देखे हैं कि कई सारे ऐसे मामले हैं जो लव जिहाद को लेकर उठे हैं, और शायद यही वजह रही कि अब संघ को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा है। और देखिए नीलू, पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आई है। फिर चाहे कानपुर की बात करें या फिर हम वेस्ट यूपी के कुछ जिलों की बात करें, तो देखिए पिछले कुछ दिनों में जितनी घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें ऐसी घटना जरूर आ रही है कि एक मुस्लिम युवक है जो नाम बदल करके या किसी भी तरीके से लड़की को पहले फंसाता है, फिर शादी करता है। इसको लेकर के हालांकि पुलिस अपने लीगल एक्शन ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कहा गया कि ऐसे जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर कार्ययोजना तैयार की जाए। लेकिन पिछले दिनों जब संघ की बैठक हुई थी उसमें भी इस मुद्दे को उठाया गया और ये कहा गया कि पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो ठीक बात है, लेकिन संघ भी इसको लेकर के जन जागरण अभियान करेगा। गांव-गांव में जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस तरीके से जो मुस्लिम युवक है वो हिंदू नाम बदल करके लड़कियों को बहलाने फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं, अलग-अलग प्रलोभन देते हैं, प्रेम जाले फंसाते हैं, फिर दुष्कर्म करते हैं या फिर उनकी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। तो इसको लेकर के संघ की ओर से ये जरूर कहा गया, हालांकि पूरा का पूरा खाका खींचना बाकी है अभी कि ये अभियान कब से शुरू होगा, कितने घरों को टारगेट किया जाएगा, जिले कौन से होंगे जहां पहले ये काम शुरू किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि संघ इस मामले को लेकर अब आगे कार्रवाई करेगा। और अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से जिले में लगातार एक के बाद एक लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, अब संघ को इसमें दखल देना पड़ा है। वो कह रहे हैं कि अब जन जागरण अभियान चलाएंगे, गांव-गांव तक पहुंचेंगे। क्या संघ को लगता है कि इसकी जरूरत है और इसी जरूरत को देखते हुए वो लोगों तक पहुंचेंगे? क्या इसके लिए टीम गठित की जाएगी? किस तरह से ये जन जागरण अभियान चलाया जाएगा? कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, संघ की जो बैठक हुई थी उसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज को लेके बातचीत हो रही थी, चर्चा चल रही थी, गौशालाओं को लेके, गौरक्षा को लेके और भी अलग अलग मुद्दे थे। लेकिन इस बीच में ये चर्चा का विषय सामने आया कि ऐसी घटनाओं की अब बाढ़ आने लगी है। चलिए, लगता है अनामिका से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जिस तरह से लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अब उससे निपटने के लिए संघ आगे आ गया है। और जिस तरह से अनामिका भी बता रही थी कि अभी एक बातचीत हुई है, खाका तैयार किया जाएगा, किस तरह से इस जन जागरण अभियान को चलाया जाएगा, गांव-गांव तक लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा, क्या टीमें गठित की जाएंगी। लेकिन ये समय की मांग है, ऐसा संघ का कहना है, और इसी को लेकर ये पूरी कवायद चल रही है लव जिहाद को लेकर। और एक बार फिर आपको बता दें, जिस तरह से खबर हमने बताई कि हरदोई में लव जिहाद का एक मामला फिर से सामने आया है। हरदोई में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, जिसमें नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती की गई, चाय में नशा मिलाकर रेप का आरोप लगाया, मोबाइल से अश्लील तस्वीरें खींची गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 2 साल तक इस लड़के ने अपने आप को हिंदू पत्रकार बताकर लड़की के साथ रेप किया है। अब उसकी अश्लील फोटो खींची गई है और इन तस्वीरों के माध्यम से इस लड़की को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है। और हमारी खबर का असर भी हुआ है, और खबर का असर इस तरह से हुआ है कि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही आरोपी है जिस पर यह आरोप लग रहा है कि एक लड़की को फेसबुक के जरिए इसने बरगलाया, दोस्ती की, 2 साल तक इससे संबंध बनाए, फिर इसकी अश्लील फोटो खींची और उसके बाद इसे ब्लैकमेल कर रहा था। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद यह आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो हरदोई से खबर है, जहां पर एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक हिंदू लड़के का नाम रखकर इस लड़की से इसने दोस्ती की, 2 साल तक इनके रिलेशनशिप रहे, लेकिन इस दौरान इसने लड़की के कुछ अश्लील फोटो खींचे, फिर ये ब्लैकमेल कर रहा था इस लड़की को। और जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो अब आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये वही शख्स है जो लगातार एक लड़की को परेशान करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा और नाम बदलकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इस लड़की के साथ संबंध बनाए रखा। तो खबर का असर हुआ है। न्यूज़ 18 लगातार जिस तरह से अब प्रमुखता से खबर दिखाता है, उसका संज्ञान भी प्रशासन लेता है, और इस खबर पर भी संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और मेरठ से भी कुछ इसी तरह की खबर है, जहां पर नाबालिग के साथ लव जिहाद, 17 साल की लड़की के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। अब्दुल्ला नाम के शख्स ने अमन बनकर मासूम को फंसाया। अब्दुल्ला ने अमन चौधरी बनकर 17 साल की मासूम को प्रेमजाल में फंसाया, अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया। 4 बीवियों का पति है अब्दुल्ला। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा हुआ। पीड़ित युवती फिलहाल तो बरामद कर ली गई और ये पूरा मामला कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जिसमें नाम बदलकर एक 17 साल की लड़की को बहला फुसलाकर अब्दुल्ला ने किस तरह से अमन बनकर इसके साथ इसे प्रेमजाल में फंसाया, अगवा किया, बलात्कार किया। और जब ये अब्दुल्ला पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसने बताया कि 4 बीवियां हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम चीजें खुली हैं। अब पीड़ित युवती भी बरामद कर ली गई है, जो शख्स है उसकी निशानदेही पर, और ये पूरा मामला कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र की घटना का बताया जा रहा है। निखिल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, एक और मामला लव जिहाद का मेरठ में। बिल्कुल, जिस तरीके से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है और इसमें अमन चौधरी बनकर इस बूढ़े आदमी ने, जिसका नाम अब्दुल्ला है, ऑलरेडी उसकी 4 बीवियां हैं, उसने एक 17 साल की लड़की को अपने प्रेमजाल में फंसाया और उसे लेकर फरार हो गया। पिछले कई दिन से पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी, क्लूज ढूंढ रही थी और बहुत मुश्किल से, मतलब इसके परिजनों को दबाव में लेने के बावजूद अब जाकर इसकी गिरफ्तारी हो सकी है। यानी एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। अच्छा निखिल, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये शख्स बिल्कुल गंजा है, बाल लगाकर लड़कियों को ये लुभाया करता था। उम्र इसकी अच्छी खासी दिखाई दे रही है तस्वीरों में। बिल्कुल, अधेड़ से भी ज्यादा उम्र का ये आदमी है, जिसकी ऑलरेडी 3 बीवियां हैं और ये चौथी शादी करने के फिराक में था, वो भी एक ऐसी बच्ची से जो महज 17 साल की है। यानी नाबालिग युवती को इसने अपने प्रेमजाल में फंसाया और वो भी गलत फोटो दिखाकर फंसाया, जिसके बाद वहां पर उसे लेकर फरार हो गया। अब जाकर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, लड़की बरामद हुई है। लड़की ने साफ तौर पर बताया है कि वो उसको गलत फोटो दिखाकर प्रेमजाल में फंसाया, फोन कॉल्स उसे किए, तब जाकर वो प्रेमजाल में फंसी और उसके साथ उसे उकसाया कि ताकि वो उसके साथ फरार हो जाए। उसे एक होटल में रखा, रेप भी हुआ और उसके साथ अब जाके जब लड़की ने अपना पुलिस को बयान दिया है तो कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यानी नाम बदलकर उसे प्रेमजाल में फंसाया और गलत फोटो दिखाकर उसे देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसकी 3 बीवियां ऑलरेडी पहले से हैं, चौथी लड़की 17 साल की उम्र की जिसने इसने गलत फोटो देकर फंसाया, क्या ये पहले से इसी तरह से करता रहा है कि लड़कियों को इस तरह से फंसाता रहा है, नाम बदल कर लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर? बिल्कुल, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरीके से ये एक के बाद एक लड़की को फंसाता रहा। ऑलरेडी 3 बीवियां इसकी हैं और जब इसके परिजनों को दबाव में लिया गया तो उनसे भी कई ऐसी बातें पता चली कि किस तरह के वीडियोज ये देखता था और किस तरह के फोटोज ये रखता था। तो ऐसी कई बातें सामने आई हैं और जिस तरीके से उस लड़की को फंसाया है, तो अब जो हिंदू संगठन है वो इस पूरे मामले में हो गए हैं। उन्होंने लव जिहाद का इसको आरोपी बताया है और पुलिस अब इस पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। बिल्कुल, और इसका असली नाम क्या है निखिल, क्योंकि ये अपना नाम अमन बताकर लड़कियों के साथ संपर्क किया करता था? बिल्कुल, अमन चौधरी बताकर ये संपर्क कर रहा था, लेकिन इसका अब्दुल्ला है जो कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के नंगलाताशी ही इलाके में रहता है और वहीं की एक लड़की को इसने अपने प्रेमजाल में फंसाया। क्योंकि अमन चौधरी एक ऐसा नाम है जिसको लड़की सुनकर प्रभावित हुई, उससे उस तरीके की बातें करता रहा, लुभाने वाली बातें करता रहा, सुनहरे सपने इसने दिखाए और उसके बाद जब लड़की फरार हो गई, इसके साथ इसके प्रेमजाल में फंसकर फरार हो गई, इसका अपहरण इसने किया, तब ऐसा हुआ कि असल में बिल्कुल निखिल, और हमने देखा कि मेरठ में पिछले कई दिनों में इस तरह के मामले सामने आए हैं, जब लव जिहाद का मामला इस तरह से निकलकर सामने आया, नाम बदलकर, आइडेंटिटी छुपाकर, हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह से संपर्क किया गया है। अब इसको लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर विरोध भी बहुत हो रहा है लगातार। बिल्कुल, इसको लेकर विरोध हो रहा है और मेरठ में ही कई ऐसे मामले एक के बाद एक लव जिहाद के आरोपी पुलिस गिरफ्तार कर रही है और हिंदू संगठन लगातार इस मामले में दबाव बना रहे हैं। सबसे पहले ये घटना मेरठ के परतापुर में हुई थी, जहां एक आरोपी ने एक माँ बेटी को अपने ही घर में मारकर गाड़ दिया था। उसके बाद एक दूसरा मामला मेरठ के दिल्ली गेट में सामने आया था अभी हाल ही में, जहां वो दिल्ली से अपहरण करके एक लड़की को लेकर आया था और अपने बदल था। अब ये तीसरा मामला सामने आया है जहां मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र का है और इस पूरे मामले में किस तरीके से इसने बिल्कुल निखिल, हम तस्वीरें भी अब दिखा रहे हैं, आपने भेजा है तस्वीर, वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से आदमी बिल्कुल गंजा है, बाल लगाकर अधेड़ उम्र का शख्स
नौजवान बनने की कोशिश में 3-3 बीवियां ऑलरेडी हैं, एक लड़की को फंसा चुका है। ये लव जिहाद का पूरा मामला है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से इसने अपने विग को उतारा है और तमाम बातें पुलिस के सामने रखी हैं। बहुत सारे खुलासे इसने किए हैं। निखिल, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अधेड़ उम्र का शख्स है, नौजवान बनकर ये लड़कियों को फंसाया करता है और उस पर भी नाम बदलकर। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रोपोगेंडा है कि पहले नाम बदला, क्योंकि इसके अब्दुल्ला के नाम पर लड़की इसके संपर्क में नहीं आ रही थी, फिर इसने नाम बदला, अमन चौधरी इसने अपना नाम रखा और एक खुद को एक नौजवान युवक बताया और अच्छी नौकरी वाला बिल्कुल निखिल, तो ये उनके लिए भी सबक है, क्योंकि तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। नाम बदला, अपना हुलिया बदला और किस तरह से लड़कियों को ये फंसा रहा है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं देखकर लोगों को समझदारी आने की जरूरत है, खासतौर पर उन लड़कियों को जो इस तरह से फेसबुक के माध्यम से कम उम्र की लड़कियां ऐसे लोगों के साथ जुड़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल, तमाम जानकारी देने के लिए। और गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर यमुना से बालू रेत निकालने को लेकर फायरिंग हुई है। खनन माफियाओं में आपस में चली गोली। बालू निकालने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। 2 लोगों को इसमें गोली लगी है। फायरिंग के दौरान तलवारों से भी हमला किया गया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है। तो खूनी जिस तरह से संघर्ष इसे कह सकते हैं, खनन माफियाओं के बीच में आपस में गोली चली। बीच में किसी बात को लेकर के कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और आज सतवीर पक्ष मिट्टी उठाने इधर जो मोनू पक्ष है उसकी तरफ आया हुआ था। मोनू पक्ष की तरफ से रोका गया, उसमें सतवीर पक्ष जो था वो हमलावर हुआ और उसके तरफ से इसमें गोली चलाई गई और धारदार हथियार भी चलाए गए। उसमें हम लोगों ने मौके से एक ट्रैक्टर जिसमें मिट्टी भरा जा रहा था, वो ट्रैक्टर ट्रॉली, एक गाड़ी और उसके अलावे 2 असलहे बरामद किए हैं। वहाँ पे 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है और लगभग 18-19 लाइव कार्टिजेज हैं और 12 बोर के भी 12 बोर के कार्टिजेज भी बरामद हुए हैं। और बहराइच में भी अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिसमें पुलिस ने बहराइच के 3 थाने कैसरगंज, जरवल और फकरपुर के इलाकों में 7 गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन लिया है। डीएम ने 7 गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद उनके गांव में जाकर पुलिस ने अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश लाउड स्पीकर पर बताया। पुलिस के मुताबिक 7 अपराधियों की लाखों की संपत्ति कुर्क की गई है। बहराइच में गोकसी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश रखने के लिए गोकसों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई प्रचलित की गई है। इस क्रम में कल थाना कैसरगंज के 2 गोकस बबलू पुत्र वहीद तथा राजू पुत्र गोकरे एवं थाना फकरपुर के 5 गोकस शहजादे पुत्र शौकत, हकीमुद्दीन पुत्र इब्राहिम, हफीजुल्लाह पुत्र बेचू, अनिल मुल्ला पुत्र खलिक, असलम पुत्र मोहसिन की अचल एवं चल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। और मुख्तार के बाद उनके बेटों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर पर इनाम रखा गया है। लखनऊ पुलिस ने अब्बास और उमर पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण का इन पर आरोप है। धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में दोनों पर एफआईआर है। 27 अगस्त को दोनों का अवैध निर्माण एलडीए ने गिरा दिया था और जल्द ही दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी लेकर आएगी पुलिस। मुख्तार अंसारी को भी वारंट पर लखनऊ लाने की तैयारी पुलिस की है। रोपड़ जेल में मुख्तार को लखनऊ लाने की तैयारी है। अब्बास के खिलाफ महानगर थाने में भी एक मामला दर्ज है, एफआईआर दर्ज है। धोखाधड़ी से असला लाइसेंस और हथियार खरीदने का इस पर आरोप है। धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर इस वक्त अब्बास रिहा है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, मुख्तार पर शिकंजा पहले कस चुका, अब दोनों बेटों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी पुलिस की। जी नीलू, देखिए उमर और अब्बास के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज पहले हो चुकी है। निष्क्रांत संपत्ति पर अवैध कब्जे करने का मामला है, फिर फर्जी कागजात बना के उससे निष्क्रांत संपत्ति के ऊपर अवैध निर्माण भी किया गया है, जिसको 27 अगस्त को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गिरा दिया था। तो अब उमर और अब्बास दोनों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। पुलिस पूरी तैयारी कर रही है कि उनके खिलाफ कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट ले लिया जाए। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी जो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, उनको भी बी वारंट में लखनऊ लाने की तैयारी हो रही है कि उनको लखनऊ लाया जाएगा, फिर इनसे पूछताछ की जाएगी। अब्बास जो मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा है, उसके खिलाफ थाना महानगर में धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में पहले से ही एफआईआर दर्ज है।
जिसमें वो हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले चुके हैं। उनके पास फिलहाल ये पावर है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन इस नए मामले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा पुलिस की कार्रवाई को देख के लगता है। बिल्कुल ऋषभ, तो कहा जा सकता है पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है और अब कहा यह जा सकता है कि मुख्तार को भी लाने की अब लखनऊ में तैयारी हो चुकी है। तो पुलिस ने अब कमर कस ली है मुख्तार और उनके बेटों पर शिकंजा कसने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक समान मुआवजे की मांग को लेकर किसानों की पैदल यात्रा गाजियाबाद पहुंच गई है। आज किसान अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी दफ्तर तक जाएंगे और डीएम को एक ज्ञापन देंगे। किसानों का कहना है कि 1 साल से वो अपनी मांगों को लेकर शासन और प्रशासन की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के उन्हें आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक